हेलो डियर नर्सेज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं मोहम्मद आरिफ आपके अपने नर्सिंग एड चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आप और हम बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन यानी कि जिसको जनरल भाषा में बोला जाता है कि प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले या फिर बच्चे के डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी को क्या कर देना, खत्म कर देना। जनरली इसे अबॉर्शन जनरल भाषा में बोला जाता है, लेकिन हम जनरली या ना सिर्फ प्रोफेशनल हैं। तो याद रखना, जब प्रेगनेंसी 24 वीक जब प्रेगनेंसी को 24 वीक या इससे पहले क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, प्रेगनेंसी को खत्म कर दिया जाता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है भैया अबॉर्शन। 24 वीक से पहले प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, खत्म करना अबॉर्शन कहलाता है। भैया अब हम बात करें कि प्रेगनेंसी किस हिसाब से, जो अबॉर्शन है उसके टाइप्स किस हिसाब से हैं। भैया अबॉर्शन के दो प्रकार से हम टाइप पढ़ सकते हैं। पहला जो है नेचुरल या स्पॉन्टेनियस। दूसरी बात करें हम तो इंड्यूस्ड। दूसरा क्या होता है भैया, इंड्यूस्ड। ठीक है, पहला नेचुरल या स्पॉन्टेनियस, अपने आप माताजी में किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से अपने आप प्रेगनेंसी का टर्मिनेट हो जाना क्या कहलाता है, नेचुरल या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहलाता है। और किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से माताजी को अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमने इंटेंशनली प्रेगनेंसी को खत्म किया है 24 वीक से पहले, तो उसे हम कहते हैं भैया इंड्यूस्ड अबॉर्शन। याद रखें, अपने आप हो रहा है किसी बीमारी की वजह से नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, और इंड्यूस्ड का मतलब इंटेंशनली करवाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके बारे में हम जानते, इसको और डिटेल में पढ़ें, तो पहला हमने पढ़ा भैया नेचुरल या स्पॉन्टेनियस। और नेचुरल और स्पॉन्टेनियस की अगर हम बात करें तो इसके फर्दर डिवाइडेशन है और अलग अलग डिवाइडेशन है। तो फर्दर डिवाइडेशन के बारे में हम बात करते हैं। फर्दर डिवाइडेशन की बात करें तो ये फर्दर अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं भैया थ्रेटेंड अबॉर्शन। सबसे पहले आता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। दूसरा आता है इनएविटेबल अबॉर्शन। तीसरा हम बात करें इनकम्प्लीट अबॉर्शन। चौथा बात करें कंप्लीट अबॉर्शन। पांचवा मिस्ड अबॉर्शन। छठा बात करें तो रिकरेंट अबॉर्शन। ये नेचुरल या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के कुछ टाइप्स हैं। तो ध्यान रखें, सबसे पहला थ्रेटन। और थ्रेटन में आप देखें, किसी भी वजह से अगर परवेजाइनल ब्लीडिंग है, तो लगातार परवेजाइनल ब्लीडिंग की वजह से प्रेगनेंसी का कंटिन्यू होना इम्पॉसिबल हो जाता है और प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, जिसे कहा जाता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। किसकी वजह से होती है, परवेजाइनल ब्लीडिंग की वजह से, लगातार परवेजाइनल ब्लीडिंग। अगर नेक्स्ट हम बात करें इनएविटेबल अबॉर्शन, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भैया परवेजाइनल ब्लीडिंग है, इसमें भी परवेजाइनल ब्लीडिंग है, लेकिन परवेजाइनल ब्लीडिंग के साथ क्या हो रहा है, तो साथ हो रहा है सर्वाइकल डायलेशन, जो कि जनरली नहीं होता है। परवेजाइनल ब्लीडिंग किसी भी बीमारी की वजह से हो रही है, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से, और उसके साथ साथ सर्विक्स का डायलेशन भी है, सर्वाइकल डायलेशन भी हो रहा है, लगातार ब्लीडिंग भी हो रही है। तो इन दोनों कारणों की वजह से प्रेगनेंसी का कंटिन्यू होना नहीं होता, कंफर्म नहीं होता, इसीलिए क्या कहते हैं, यहाँ अबॉर्शन होता है, और इस अबॉर्शन को कहा जाता है भैया इनएविटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट हम बात करें इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब क्या है कि सम पार्ट ऑफ यूटेराइन प्रोडक्ट आर एक्सपेल्ड, कि
जो यूटेराइन प्रोडक्ट है यानी कि फीटस है, बेबी है, डेसिडुआ है, एंडोमेट्रियम है, उनके कुछ टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े क्या आना, ब्लीडिंग के साथ बाहर आना, बाहर निकलना, उसे क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। बेसिकली इसमें हम फीटस के कुछ पार्ट्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि इंट्रायूटेराइन जो प्रोडक्ट है उनमें कुछ हिस्सों का क्या आना, परवेजाइनली बाहर आना, एक्सपेल आउट हो जाना। ऐसा अबॉर्शन अगर देखने को मिलता है तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें कंप्लीट अबॉर्शन, तो यहां आप देखें कि कंप्लीट यूटेराइन प्रोडक्ट्स आर एक्सपेल्ड, कि अंदर जितना भी मटेरियल था वो अपने आप नेचुरली अपने आप क्या हो गया, यूट्रस से थ्रू द वेजाइना क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब आप ये सोच रहे हो सर फीटस अपने आप बाहर कहाँ निकलेगा, तो भैया 24 वीक का है, ये दूसरे वीक पे भी हो सकता है, 5वें वीक पे भी हो सकता है, 6ठे वीक पे भी हो सकता है, तब तक बेबी की साइज बहुत कम होती है। अपने आप नेचुरली किसी भी बीमारी, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से पूरा यूटेराइन प्रोडक्ट या कंसेप्चुअल प्रोडक्ट क्या है ना, बाहर आ जाना, एक्सपेल आउट हो जाना, उसे कहा जाता है कंप्लीट अबॉर्शन। नेक्स्ट हम बात करें मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या होता है भैया, फीटस डाइड, कि फीटस अंदर डेड हो चुका है बट नॉट एक्सपेल्ड, फीटस अंदर डेड हो गया लेकिन बाहर नहीं आया है, बाहर नहीं निकला है, ठीक है। जो यूटेराइन प्रोडक्ट है वो अंदर ही है, लेकिन यूएसजी में आपने कंफर्म कर लिया है कि फीटस, एक महिला आई, उसने बोला कि डॉक्टर साहब पिछले 5-7 दिन से मैं फील कर रही हूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार का मेरे यूट्रस में मूवमेंट नहीं दिख रहा है, किसी भी तरह का मुझे और परेशानियां भी हो रही है, मुझे एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानी हो रही है, तो आप चेक कीजिए। डॉक्टर साहब ने यूएसजी से चेक किया तो कोई भी फीटस मूवमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया कि फीटस आपका डाई हो चुका है, लेकिन बट नॉट एक्सपेल, किसी भी तरह का कोई एक्सपेल आउट नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें रिकरेंट अबॉर्शन, ऐसी महिला जिसमें 3 या 3 से बार ज्यादा अगर अबॉर्शन हुआ है और अबॉर्शन अपने आप खुद ने नहीं करवाया, इंड्यूस नहीं है, नेचुरल स्पॉन्टेनियस अपने आप अगर रिकरेंट अबॉर्शन हुआ है 3 या 3 से ज्यादा बार, तो ऐसे अबॉर्शन को हम कहते हैं भैया रिकरेंट अबॉर्शन। तो ये था नेचुरल या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन की अगर हम बात करें तो इंटेंशनली प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माताजी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से, माताजी में भी परेशानी हो सकती है, लेकिन किसी भी वजह से प्रेगनेंसी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन किसी भी वजह से हमें इंटेंशनली क्या करना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, ठीक है। प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किन कारणों से हो सकता है, पहला हम बात करें थेराप्यूटिक, क्या बात करें, थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है कि या तो माता जी में कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है, माना कि एक फीमेल है, उसको 3 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन उसको ब्रेस्ट में कुछ लंप फील हुआ, टेंडरनेस फील हुआ, पहले लगा कि प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा होगा, लेकिन कुछ ज्यादा हुआ तो डॉक्टर के पास गए, डायग्नोस हुआ कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। अब भैया ब्रेस्ट कैंसर है तो पहले उसका इलाज करना जरूरी है, रेडिएशन भी होगा, कीमोथेरेपी भी होगी, ऐसी कंडीशन में बेबी को बियर करना, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। तो ये अबॉर्शन हुआ कौन सा, थेरेप्यूटिक कारणों की वजह से, इन कारणों की वजह से, थेरेप्यूटिक कारणों की वजह से। और दूसरा हम बात करें इलेक्टिव, कि कोई परेशानी नहीं है, माताजी भी सही है, बच्चा भी सही है, लेकिन अब प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि पहले 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रासेप्शन की जानकारी नहीं होने की वजह से, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से उन्होंने क्या लिया, नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, वो उसको पाल नहीं सकते, परेशानी है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसको खत्म कर दिया, अबॉर्शन करवा लिया। तो इस तरह की हम बात करें अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर है तो उसमें हम करते हैं कौन सा, इलेक्टिव, उसे हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक। तो इंड्यूस्ड मतलब इंटेंशनली अबॉर्शन करवाने के 2 कारण हमने समझे, ये पहला थेरेप्यूटिक मतलब किसी बीमारी की वजह से, हमने पढ़ा कि माताजी में अगर कोई बीमारी हो सकता है, बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो, एनोमलीज हो, तो बच्चा पैदा होगा लेकिन वो अपनी जिंदगी सही से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या कर दिया जाए, अबॉर्ट कर दिया जाए। इलेक्टिव अनवांटेड प्रेगनेंसी है, उसको
नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करना, अबॉर्ट करना। अब इंड्यूस्ड जो अबॉर्शन है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन के कितने टाइप हैं, तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन के टाइप आप पढ़ें, बेसिकली दो टाइप होते हैं। पहला मेडिकल अबॉर्शन और दूसरा सर्जिकल अबॉर्शन। तो आप यहां पर ध्यान दें, बता के चलें कि मेडिकल अबॉर्शन का मतलब जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स का यूज करके क्या करना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। ड्रग्स कौन सी हो सकती है सर, मिफेप्रिस्टोन है, मीजोप्रोस्टोल है, ठीक है। ऐसी ड्रग्स को यूज करना और इन ड्रग्स की वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाना और कॉन्ट्रैक्शन करवा के क्या करना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। लेकिन याद रखना भैया, ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं 9 वीक तक। कब तक कर सकते हैं, 9 वीक तक। बात करें सर्जिकल एबॉर्शन, सर्जरी के द्वारा टर्मिनेशन करना प्रेगनेंसी का, इसे कहा जाता है सर्जिकल अबॉर्शन। अगर बात करें तो इसमें 2 प्रोसीजर देखने को मिलते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है DNC। नेक्स्ट बात करें डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, DNE, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर हुए, ये सारा टाइप्स हुए। फाइनली अगर हम इसके बात करें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कॉम्प्लिकेशन किसके, कॉम्प्लिकेशन अबॉर्शन के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला और मेजर कॉम्प्लिकेशन है भैया हेमरेज। और अगर हेमरेज लगातार हो रहा है तो पेशेंट शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है और पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। लगातार ब्लीडिंग की वजह से, वहां पर हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से वहां पर पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसके अलावा अगर सर्जिकल प्रोसीजर है तो वहां पर टीयर होने के चांसेस भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जो माँ है, माता जी हैं, उनमें साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस देखने को मिलता है कि एक महिला जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की, अपने आप अगर हो गया तो भी साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाती है। अगर इंड्यूस्ड करवा रहे हैं तो हो सकता है परेशानी है, लेकिन अपने हिस्से को खत्म करना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करने वाला है। तो ये था सब कुछ अबॉर्शन के बारे में। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अधिक जानकारी के लिए नर्सिंग एज एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बने रहिए नर्सिंग एज चैनल के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।